मोटू की, अरे मोटू जा रहा है, मोटू जा रहा है तू। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मोटू जा रहा है, बूजी भी जा रही है। बाय। मैं ही छोड़ने जाऊंगा। मोटू जा रहा है, मोटू मोटू जा रहा है तू। बाय बाय भाई, देख लो मोटा पांडा नीला कलर का। मित्रों तुम्हारी जा रही हैं और मैं भी जा रहा हूँ, ये निकाल दी गाड़ी। चल भाई मोटू, मोटू चल, बैठो जी। हाँ बैग दो। भाई साहब आ गए बस अड्डे पे, बस अड्डे पे आ गए भाई, ठीक है। और ये देख लो मोटू जा रहा है, बस स्टैंड पे आ गए हम। ये तो नहीं है मुरादाबाद वाली, यही वाली बस है। चलो लेट्स गो, मतलब जाओ। से बाय मोटू, बाय। ओए मोटू बाय। मित्रों बुआ जी तो चली गई थी और छोड़ के भाई हम आ गए थे। ओ माय गॉड, न्यू जूते लिया है पापा, ये देख लो, अच्छे लग रहे हैं। ठीक है अब मैं भी पहनूंगा। और भाई हम ट्यूशन गए थे, ट्यूशन से आ चुके हैं और पढ़ भी लिए थे, बीच में दुकान पे बैठ गए थे, सारे काम कर लिया। बहुत बिजी है तुम्हारा भाई। अरे बाबा, ब्लॉगिंग भी करनी है, एडिटिंग भी करनी है, तो ये चीज देख लो भाई कितना मेहनत करता तुम्हारा भाई। इस मेहनत का फल मिलना चाहिए कहीं ना कहीं। अच्छा है ना, है ना, ठीक है भाई, मिल जाएगा अपना आप। तो भाई अब क्या नाम है, अब आंटी के पास जाएंगे, शायद से मैगी मूंगी बनाऊंगा मैं आज, क्योंकि आंटी का बर्थडे था। मतलब ऐसी मैगी वैगी कभी भी बना लेते हैं हम, और कल बर्थडे भी था। हम सोच रहे कुछ बनाते हैं, पर बड़ी चीज़ नहीं बना पाएंगे, कुछ छोटा मोटा ही बनाया। हमने सोचा आज मैगी खाने का मन कर रहा है, मैगी खाएंगे हम तड़के वाली, ठीक है। ये हमारा दीदा है, जा रही है कल खुशी में, इसकी खुशी में आप हमें क्या खिला रही हो? कल आप जा रही हो, ये अपना मोटा सा मामला, फिर क्या होगी, दिखाता नहीं है। हाँ जी मित्रों, दिन बहुत भारी चल रहे हैं आजकल मेरे, क्योंकि भाई पेपर आने वाले हैं। अब भाई दिक्कत ये है कि पेपर आते गलत टाइम पे हमेशा। मेरे को घूमने का बहुत ज़्यादा मतलब वो था, इस समय ऑफ़र है बढ़िया वाला, मतलब हम जा सकते हैं यार घूमने, और ऑफ़र भी है किसी के साथ, ये बता नहीं सकता अभी किसी के साथ, कौन कह रहा है, प्लान बना रखा है, वो तो जाएंगे ही जाएंगे घूमने। जैसे आंटी भी हैं, देखो आंटी साहब ने पिछले साल का प्लान बना रखा है कि अगले साल इस महीने पे हम घूमने जाएंगे अयोध्या वगैरह। तो मतलब पहले ही बता दिया मैंने, पर चलो कोई नहीं। अब मेरा यार उसके पेपर चल रहे हैं, ठीक है, मेरे उसके ख़त्म होंगे, मेरे चल जाएंगे, तो यार कितनी गलत टाइम पे पेपर आते हैं ना। मतलब पूरे साल हमारे पेपर नहीं होते जब हमारा घूमने का प्लान नहीं बनता, और भाई वो सीज़न भी नहीं होते घूमने का, सही बताऊँ तो। क्योंकि मान लो हम अगर मनाली शिमला या यूके की साइड कहीं पे भी जाए, तो उसमें बर्फ़ मिले, वो इन महीनों में मिलती है यार। इन महीनों में पेपर आ जाते हैं यार, पता नहीं कहाँ से आए हैं, किसने बनाया पेपर भाई साहब। नहीं, गाली नहीं देना, फैमिली देखती है वरना। यार ये भोगेगा बहुत, बंदर है ना भाई ऊपर हमारा, तो ये भोगता रहता सिस्टम। वो बैठा देखो, दिखाऊं, जो बैठा दिख गया होगा हल। तो भाई पता नहीं यार किसने बना दिए पेपर, मतलब समझ नहीं आता भाई। इतना अच्छा घूमने का टाइम अब होता है फरवरी जनवरी दिसंबर में, इसमें हम जा सकते हैं कहीं घूमने, बर्फ देख सकते हैं अपने पहाड़ों की, पर इस टाइम पे पता नहीं पेपर आ जाते हैं। क्या करे बताओ, अब हम कितने परेशान है भाई इन पेपरों से। क्यों है भाई पेपर, किसने बनाए भाई, हम नहीं देना चाहते भाई। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नॉर्मल प्रमोट करते रहो ना हर क्लास में, नॉलेज दे दे के। ऐसा भी तो हो सकता है यार कि नॉलेज दो आराम से बंदे को, वो समझ जाए, उसे प्रमोट करते रहो। फेल पास होने का कोई चिंता ही नहीं यार, तो हम भी थोड़ा बहुत अपना फ्री होकर कुछ और अलग काम कर पाएँ। और भाई इनके चक्कर में, और भाई घूमना बहुत ज़रूरी है, सही बताऊँ तो तुम्हें, बहुत ज़रूरी। घूमोगे नहीं ना, अरे यार गलत आया तो मैं बार बार। मान लो जैसे हम घूमने जाते हैं, घूमने इसलिए ज़रूरी है कि हमें चीज़ों का पता लगता है कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे इस चीज़ मतलब का निर्माण हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ उपस्थित है, या जो भी है, बहुत सारी चीज़ पता लगती है भाई घूम के। ऐसे मैं बता नहीं सकता, प्रैक्टिकली घूम के ना अलग मज़ा आता है। मतलब तुम्हें घूम के ऐसा, एक तो देखो भगवान ने नेचर क्यों बनाया है, पहले मैं आपको बता दूँ भाई। भगवान ने नेचर बनाया है, इसलिए बनाया है कि तुम मेरी जो बनाई हुई चीज़ है उसको देखो, उसको सुधारो, और उसको मतलब बहुत सारी उसका मतलब
और उसको मेंटेन रखो। और जब तक हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, घूमना फिरना, हमें सारी चीज़ पता ही नहीं होंगी। अब हाँ मान लो हम इधर उधर जाएंगे घूमने फिरने, तो हमें ये पता होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कि यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे किस चीज़ की खोज हुई है, या यहाँ पे कौन सी एग्रीकल्चर ज़्यादा चलता है। मतलब बहुत ऐसे तो मैं कैसे बताऊँ, बहुत चीज़ें हैं कि मतलब भाई घूमने से बहुत नॉलेज मिलती है, बहुत ज़्यादा। अगर तुम ऐसा सोच के बैठे हो घर में कि कुछ फ़ायदा नहीं है, पैसे वेस्ट है, तो भाई पैसे वेस्ट नहीं है। देखो सबसे पहली बात, घूमने से क्या होता है भाई, हमारा माइंड और जो माइंड है ना, पूरी बॉडी और माइंड का एक साथ रिलैक्स होते हैं भाई, बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं भाई चीज़ें। मतलब घूम के ना, अगर मानो किसी को घूमने को शौक है, जिसको नहीं है उसकी तो मैं बात कर ही नहीं रहा, उसको है ना भाई वो ज़रूर घूमो भाई, क्योंकि भाई ऐसा बॉडी रिलैक्स, मतलब एक कहता है ना कि स्लीप सोने से भी नहीं मिलने का भाई, जो एकदम सुकून मिलेगा। और सुकून अगर मिलता ना, ये देखो मोटा बड़ी अम्मा आ गया। हेलो बनी अम्मा डोरीमोन, हेलो कैसे हो? ठीक हूँ। देख लो भाई मैं घूमने की देख लो मैं घूमने की बात कर रहा हूँ, बड़ी अम्मा भी अभी घूम के आई है। कहाँ घूम के आई हो आप बताओ जरा? माउंट आबू राजस्थान। राजस्थान माउंट आबू देख रही हो, हमें छोड़ के चली गई बड़ी मम्मा। वो नहीं है, कोई नहीं है, वो है गाइस हमारे। पहले ये बताओ आप क्या करने गई वहाँ? तपस्या करने गए थे। अच्छा भाई, बड़ी मम्मी का वो है ना, भगवान में ज्ञान में चलती हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, मेडिटेशन होती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो वहाँ से बड़ी मम्मी बहुत खिल के आई हैं एकदम से, हैं हाँ, एकदम से माइंड फ्री करके आई हो, करके आई हूँ यहाँ बिल्कुल भी है नहीं? नहीं रह तो आप मुझे कि छोड़ गई थी फिर? आप गए नहीं हो, मैं तो आपको कह रही थी। भाई मेरे पेपर थे। हाँ तो नू नहीं गया। चलो बनी अम्मा, आप भी घूमते रहो, मैं भी घुमाती रहो कहीं ना कहीं। तो भाई यहाँ मैं बता रहा था कि माइंड रिलैक्स होता है बहुत ज़्यादा, शरीर ठंडा, मतलब बिल्कुल शरीर शांत हो जाता है घूम फिर के। देखो चिड़चिड़ापन होता है ना, चिड़चिड़ापन कभी देखना, तुम घर में पड़े होगे ना, तुम्हें चिड़चिड़ापन हो जाएगा बहुत ज़्यादा, मतलब हर चीज़ से एकदम से चिड़चिड़ करने लग जाओगे तुम, अच्छा नहीं लगने का, और मन बेकार हो जाएगा। अब तुम उसी समय ना घर से बाहर निकल जाना घूमने आराम से, अकेले या किसी के साथ, तुम खुश हो क्या होगे अगले, मतलब दोस्तों के साथ जाओगे ना, तुम हंसते खेलते भी आओगे। पर वो छोड़ो, इतना बाहर नहीं, कहीं और, मतलब जैसे हम यहाँ रहते हैं। अब मैं ना भाई बीच में सही बताऊँ अपनी हालत, तो मैं बीच में बहुत ज़्यादा वो हो रहा था भाई, चिड़चिड़ापन घूमने की वजह से ही हो रहा है, तो सब घूमने की वजह से हो रहा था कि मैं घूम नहीं पा रहा था, मतलब बाहर कहीं ट्रिप पे नहीं जा पा रहा था। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा था, मैं बीच में बहुत किलसन होती थी कि यार घूमना है, और घर में पड़े पड़े वही रोज का रूटीन ये सब। अब थोड़ा माइंड रिलैक्स करना है, अब थोड़ा सा शांति चाहिए, बीच में थोड़ा ब्रेक चाहिए इस चीज़ से। तो मैं भाई पता नहीं अचानक से प्रोग्राम बना हमारा नीम करोली बाबा का, हम गए भाई। एक दिन पहले प्रोग्राम बना और दो दिन बाद हम निकल भी गए। जिस दिन प्रोग्राम बना उससे 1 या 2 दिन बाद निकल भी गए भाई, एकदम सडनली प्रोग्राम बना। और ऐसे ही बनना चाहिए, वो ज़्यादा बड़े रहता है, पहले के सोचे हुए प्लान तो कैंसिल ही होते रहते हैं भाई। तो भाई हम गए भाई, मैं अब घर से आया हूँ जब से भाई, एक बार भी मेरा मतलब वैसा वाला चिड़चिड़ा मन नहीं हुआ जब से, एक बार भी। ये एक डोज की तरह मानो तुम कि हम पूरे दिन मतलब पूरे साल घर में पड़े रहे ना, तो भाई चिड़चिड़ हो जाता है मन। फिर अब देख लो भाई, पढ़ाई में भी वही चीज़ रिकॉल समझ में आने लग जाती है, मतलब क्यों एक तरीके से माइंड की मेमोरी बढ़ जाती है, या मतलब बहुत रिलैक्स हो जाता है मन, उससे हमें सारी चीज़ समझ में आने लग जाती है, हमारा मन भी शांत होने लग जाता है, गुस्सा भी कम हो जाता है। सही बताऊँ भाई, कसम से करके देखना, मैं सही बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को पता भी होगा कि घूमने से भाई। अब मैं ट्रिप पे गया जैसे, फिर मैं पहाड़ों वहाड़ों पे को गया था, फिर आने के बाद भाई जब से ना तो गुस्सा ज़्यादा, ना मतलब चिड़चिड़ापन भी कम हो गया, और मतलब बहुत ज़्यादा रिलैक्स मोड में रहता तो भाई। अब बहुत ज़्यादा चिंता होती है ना, चिंता भी भूल जाता है बंदा, समझ रहे हो तुम मेरी बात को? तो भाई घूमना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। ट्रिप बनाया करो, जाया करो, और ऑफर मिलो तो छोड़ा मत करो भाई। मेरे को तो मिल रहा है इस समय, मैं जा नहीं सकता पेपरों की वजह से। पेपर भी तो एक बहुत बड़ा राज है, कुछ मतलब एक क्या बोलूँ, मैं नहीं बोलता यार, विवाद हो जाए साहब। जिसके साथ तुम्हारा मन करता है उसके साथ ही जाना हमेशा घूमने। तुम्हारी फैमिली के साथ मन करता है फैमिली के साथ जाना, दोस्तों के साथ मन करता है दोस्तों के साथ जाना भाई। सही में मतलब देखो, हमारी फैमिली में भाई बहुत कम घूमते हैं, और क्योंकि हमारा बिजनेस है ना, हम कहीं जा नहीं पाते ना। हमारे पापा मतलब ऐसे साल में एक बार भी बहुत कम जाते हैं, चले आते हैं फिर भी कहीं ना कहीं, पर मैं तो बिल्कुल नहीं जा पाता भाई। देखो मैं अब गया था ना, जैसे मैंने व्लॉग डाले थे नैनीताल वगैरह के ट्रिप में, मैं ये मान लो पता नहीं कितने ही सालों बाद गया हूँ, और कहीं गया हूँ। जब मैं छोटा सा था, जब भी कहीं घूमने फिरने जाता था, तो वैष्णो देवी गए हुए भी पता नहीं कितने साल हो गए हैं। तो भाई ये सब फैमिली के साथ ही जा पाते हैं।
अब हमारी फैमिली को है नहीं शौक, तो हम भी बहुत कम घूम पाते हैं भाई। तो जैसा मेरी मम्मी और पापा को बिल्कुल भी नहीं है भाई, क्योंकि पापा ने तो अपने यंग टाइम पे कर लिया है सब, पहाड़ों वहाड़ों पे घूम आए। अब हमारा टाइम आया तो देखो भाई इतने बिजी हो चुके हैं सब कि टाइम भाई देखो टाइम ही नहीं मिलता, सही बताऊँ तो किसी को भी हमारे घर में। घूमने चले जाए भाई, देखो फ्री बंदा घूमने चला भी जाए, घर से बंधे हुए हैं भाई सारे जने, बिजनेस से इन सारी चीज़ों से। इनको छोड़ के भाई ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, इनको देखना, उसके बाद कुछ होता है। तो जैसे टाइम मिलता है, देखो मेरा भैया है वो घूमते हैं, मतलब वो भी चले जाते हैं, उनके पास गाड़ी है, फिर हमारे पास भी हम जाना चाहें हम जा सकते हैं। पर हमारा देखो हम इन पेपरों वेपरों के चक्कर में फंस जाते हैं, है ना, पढ़ाई के चक्कर में फंस जाते हैं, हम सही टाइम पे नहीं निकल पाते। पर अब देखो जैसे जैसे मैं कॉलेज में आऊँगा तो मैं भी भाई अपना घूमना चालू करूँगा। मेरे को भी बढ़िया लगता है, मैं ट्रिप मारा करूँगा बढ़िया, जैसे मेरे भैया मार लेते हैं अभी थोड़ी बहुत बढ़िया जगह पे, वो तो घूमे आए भाई, उन्हें पहाड़ों की ड्राइविंग भी आ गई, बहुत अच्छी ड्राइविंग आती है भाई, ठीक है। तो मैं भी ऐसी थोड़ा बहुत घूमने फिरने जाया करूँगा, मतलब साल में 1-2 बार तो भाई चले जाना चाहिए, है ना, क्या लगता है। तो ऐसा बढ़िया रहता है, बढ़िया हिसाब, बिल्कुल मज़ा आता है, ठीक है। तो एक सबसे बढ़िया तो ड्राइविंग, अपना आप खुद गाड़ी से जाओ तो कहीं पर भी जा सकते हो, और ड्राइविंग बहुत अच्छी आ जाती है चलानी गाड़ी पहाड़ों पर। जिसने पहाड़ों पर गाड़ी चला ली वो बहुत बढ़िया बंदा, मतलब ड्राइविंग का ही कर लेगा वो तो फिर। तो ये सब बात होती है, काफ़ी सारी चीज़ सीखने को मिलती है। देखो प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें आ जाती है हमें, बहुत सारी, वो ऐसे बता नहीं सकते। हर जगह पे रहने का मतलब, जैसे हम किसी भी एटमॉस्फेयर में जाए, वहाँ पे हमें एकदम आदत नहीं होनी कि हम बीमार हो जाएंगे। ये आदत हम पहले से बना के चलेंगे ना कि गर्मी से सर्दी में जा रहे हैं, तो जो मतलब बहुत कम ऐसे इधर उधर करने वाला होगा वो उसे जल्दी से बीमार पड़ जाएगा, वो सर्दी से गर्मी में जाएगा फिर बीमार पड़ जाएगा। तो ये चीज़ें आदत लगी रहनी चाहिए कि हम किसी भी एटमॉस्फेयर में जाए, हम वहाँ पे सर्वाइव कर पाए अच्छे से, ठीक है, हम भी जाएं। और ये देखो जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है उसमें यही सब होता है भाई, कि मतलब ऐसी माइनस डिग्री में भी लेकर जाते हैं इन सारी जब। तो भाई हम ये मान लो कि अगर हमें आर्मी वगैरह में भी जाना हो तो हमें 10 चीज़ों को पता लग जाता है एटमॉस्फेयर का। हमें कहीं रहना हो, अपने होटल रूम लेके रहना हो, वो भी पता लग जाता है कि यहाँ पे कहाँ मिल सकते हैं रूम। अब मान लो कोई बंदा इन्हीं चीज़ों में जा रहा है, इन लाइन में जा रहा है आर्मी पुलिस की, वहाँ तो भाई देख लो फिर पोस्टिंग लगती है। तो ये भी समझना चाहिए कि यहाँ पे कैसा शहर है कैसा नहीं है। मतलब अगर हम ना भी जा रहे हो ना इन चीज़ों में, पुलिस या आर्मी में, तो भी हमें करना चाहिए। इससे हमें हमारा एक वो बढ़ता है भाई, जुनून आता है भाई कि हम मतलब कहीं पे भी जाके सर्वाइव कर सकते हैं बढ़िया, और ये बहुत अच्छी बात है। तो भाई यही है, आज थोड़ा बहुत इस चक्कर में ज्ञान मिल गया, क्योंकि भाई अभी मैं जो चीज़ मेरे साथ चलती है ना मैं तुम्हें शेयर करता रहता हूँ। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? घूमो भाई बढ़िया, अभी हमारी उम्र आ रही है, धीरे धीरे हम भी घूमेंगे, अभी आने वाली है, कॉलेज में मिलेगी हमें थोड़ा सा टाइम, शायद से स्कूल में तो नहीं मिल पाता। पर हाँ यार, जो इस उम्र में, हमारी इतनी उम्र में स्कूल में घूम लिया ना, देखो एक तो होती है बहुत छोटी उम्र जिसमें हमें याद नहीं रहता कुछ कि हम क्या कहाँ गए थे कहाँ नहीं गए थे। एक होती है ये वाली उम्र, ठीक है, जिसमें हमें घूमना चाहिए और मतलब हमको याद भी रहेगा, और सबसे बेस्ट टाइम बन जाता है, बेस्ट मेमोरीज बन जाती है, सही बताऊँ तो। एक होता है इससे बड़ा टाइम, उसमें भी जैसे कॉलेज वाला, उसमें भी बढ़िया हो जाता है हिसाब। पर जो ये वाला है ना, इसमें हमें पैसे वैसे की चिंता नहीं होती, सब घर वाला देख लेते हैं। उसमें बड़े हो के हमें 10 चीज़ों की चिंता होगी कि अब कैसे करना है गाड़ी चलाने की। इस समय तो अगर हमें कोई लेके जा रहा हो तो उसके साथ चल पड़ेंगे, मतलब अपना माइंड फ्री होता है, हम अपना आप पूरे फ्री होते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये वाली लाइफ, मतलब ये वाला जो एज होता है, ये वाला एज ग्रुप या ये वाली क्लास के बच्चे स्कूल में जो पढ़ते हैं, वो फाइनेंशियली भी दूसरे पे डिपेंड रहेंगे फ़िलहाल, ठीक है। हम तो नहीं रहना चाहते, पर फिर भी ऐसे मतलब अपना फ्री होते हैं, जो करेंगे अपने पीछे जो बड़े हैं वो करेंगे, उन पर डिपेंड होकर जाते हैं हम। तो ये सबसे बढ़िया लगता है, अकेले नहीं जाते ना, क्योंकि तो इस वाली उम्र में घूमना सबसे बढ़िया मेमोरी बन जाती है, ना कोई पैसों की चिंता कि अब ये खरीदना, उनसे क्या वो खरीदवा देते हैं, ठीक है। तो भाई अब चलेंगे थोड़ी देर में, मैगी बनाएंगे, बाय। मैगी तो बना ली है पर मैंने नहीं, इन्होंने, ठीक है। और मैगी खा रहे भाई, अब बाय, खा लूँगा मित्रों। तो रात को मैं ब्लॉग एंड करना भूल गया था, मैं मैगी वूगी खा के आके सो गया था, मुझे पता भी नहीं चला मैंने ब्लॉग एंड नहीं करा। तो भाई यही ब्लॉग एंड कर देते हैं। तो आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज के लिए मेरी तरफ से सभी को राम राम जी।